गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास, श्री रकपा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगर निर्माण योजना का अध्ययन करेंगे, यानी नगर नियोजन के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सिंधु सभ्यता जो है इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति और उसकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। सिंधु सभ्यता में पूर्व हड़प्पा काल के अनेक स्थल शहरों के रूप में विकसित होने लगे, जैसे हड़प्पा, कालीबंगा आदि। इस शहरीकरण की प्रक्रिया में कृषि अतिरेक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब यहाँ देखेंगे कि कृषि अतिरेक क्या है। कृषि अतिरेक का मीन्स ये है कि अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पादन करना, जिसका उपयोग शहरी प्रक्रियाओं में किया जाता है, उसे कृषि अतिरेक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत अनेक बड़े शहरों, छोटे शहरों का विकास हुआ। बड़े शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, राखीगढ़ी आदि सम्मिलित है। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा शहर धोलावीरा है, जो कि गुजरात में है। हड़प्पा पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है स्थित, के रावी नदी के बाएं किनारे 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ से अन्नागार मिलना था, जो कि रावी नदी के ठीक किनारे पर स्थित है, अर्थात नदी से अनाज को अन्नागार में लाया जाता था। हड़प्पा को दो भागों में बांटा गया है, गढ़ी क्षेत्र, निचला क्षेत्र यानी आबादी वाला क्षेत्र। यहाँ से श्रमिकों के रहने के आवास प्राप्त हुए हैं तथा R37H कब्रिस्तान आदि मिले हैं। यहाँ से एक पत्थर की नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला, सिंधु नदी के किनारे सिंध के लड़काना में राखलदास बनर्जी ने 1922-23 में इसकी खुदाई की। यहाँ से सबसे बड़ा दुर्ग मिला है, वृहत स्नानागार मिला है, बहुस्तंभीय इमारत, पुजारी यानी योगी की सिर के मुहर, घोड़े के खुर के निशान, काशे की नर्तकी की मूर्ति, 14 कंकालों के प्रमाण मिले हैं, जो कि अस्त, जिससे यहाँ पर किसी ब्रह आक्रमण यानी हत्याकांड के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से बाढ़ आने के प्रमाण भी मिले हैं। वृहत स्नानागार कर्मकांडीय रूप से प्रमाणित था कि जो कि किले के अंदर था, ईंटों से निर्मित, जो 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा है। जलाशय के 3 ओर बरामदे तथा उनके पीछे कई छोटे छोटे कमरे तथा गैलरियाँ थी। कमरों से नालियाँ निकाली गई, जिसका संबंध बड़ी नालियों से होता था। दीवारों को जिप्सम से जोड़ा जाता था एवं बटुमिन का प्लास्टर, एक तरह की मिट्टी होती थी बटुमिन, उसका किया जाता था। फर्श का ढलान दक्षिण पश्चिम की तरफ था। यहीं से पानी की निकासी व सफाई की जाती थी, एक अंतराल के साथ। सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों से उत्कृष्ट नगर नियोजन, गढ़ी की संरचना, अन्नागार भवन, चेस बोर्ड आकृति की सड़कें आदि प्राप्त हुई हैं। नगर नियोजन की दृष्टि से दो मुख्य भाग थे, किला, पहला भाग किला और दूसरा भाग निम्न स्तरीय शहर। लुटेरे एवं पशु चोरों से सुरक्षा के लिए किलेबंदी की गई थी। किले को ईंट से बनी दीवारों से घेरा गया था। कालीबंगा एकमात्र ऐसा शहर मिला है जहां पर किला एवं निम्न चर दोनों ही ईंटों की दीवार से घिरे हुए हैं। नगर नियोजन का मूल आधार समकोण पर काटती हुई सड़कें रही, जो कि चेस बोर्ड की भांति है। निश्चित योजना के अनुसार इन चेस बोर्ड रूपी खंडों में भवनों का निर्माण किया जाता था। मुख्य सड़कें जो होती थी वह 10 मीटर से अधिक चौड़ी होती थी, जबकि अन्य सड़कें 3 या 4 मीटर से अधिक चौड़ी होती थी। सड़कें बनाने हेतु कीचड़ या मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे चबूतरे भी प्राप्त हुए हैं, जो संभवतः दुकानों के लिए रहे होंगे। भवन निर्माण हेतु ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जिसका जो अनुपात 4:2:1 का अनुपात था ईंटों का, अर्थात एक समानता थी। कच्ची एवं पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। आकृति के हिसाब से एल आकार की ईंटें
एल आकार की ईंटें, समतल ईंटें, फरीदार ईंटें, खंडित ईंटें, कच्ची और पक्की ईंटें सब मिली है। सबसे बड़ी ईंट का अनुपात 1:4:8 का है। मकान बनाने में जोड़ने हेतु गीली मिट्टी जिस जिप्सम बटुमेन का प्रयोग किया जाता था। भवन ऊंचे चबूतरे में बनाए जाते थे। सामान्य रूप से भवनों के बाहर अलंकरण नहीं मिला है। दीवारें मोटी व सीधी है। मकान के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। मकान के भीतर कुआं शौचालय भी होता था। खिड़की की जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 2 मंजिले मकान बनाने में सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। सीढ़ी की चौड़ाई कम, बीच की दूरी ज़्यादा होती थी। सीढ़ियों में घुमाव नहीं था। भवनों में स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से आयताकार स्तंभ हमें मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक बहुस्तंभीय कॉलेज भवन जो 72 मीटर लंबा 23 मीटर चौड़ा मिला है। पक्की पन्नीदार ईंटें प्रयोग में की गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के अंतर्गत जल निकास प्रणाली थी। उत्कृष्ट जल निकास प्रणाली के प्रमाण हमें मिलते हैं। प्रत्येक मकान से नालियां निकलकर सहायक नालियों में मिलती थी जो कि मुख्य जल संग्रहण में जाकर गिरती थी। नालियां सड़कों के समानांतर रहती थी। नालियां बनाने में पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था। जहां पानी का ढलान अधिक था वहां जिप्सम जुड़ाई की गई है ताकि मजबूती अधिक रहे। मुख्य जल संग्रहण गड्ढा ढका रहता था जो आज के मेन होल होते हैं ना उसकी तरह। कालीबंगा से लकड़ी के प्रमाण मिले हैं। सार्वजनिक नाली के प्रमाण यहाँ से नहीं मिले हैं। लोथल व मोहनजोदड़ो से मिट्टी के पाइप के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। मकानों में निजी सार्वजनिक कुआं शौचालय भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो नगर नियोजन थी व्यवस्था थी वह उत्कृष्ट थी। धन्यवाद।